हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो दोस्तों, लगभग बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली आपको पता है मैं वीडियो कहां बनाता था, लेकिन वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से सर को स्पेस का इश्यू हो गया। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग एक जगह चूज किया है जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, और मैं ट्राई करूंगा कि आगे चल करके सारे के सारे वीडियो फटाफट एकदम टाइम टू टाइम आपको मिले। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि लास्ट तक ये वीडियो देखना, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर। राइट, जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल ऑलरेडी 2 दिन पहले आ चुका है। मैं थोड़ा सा 2 दिन लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको पता है इसका रीजन क्या है। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने टाइम टेबल आपका साइट पे डाल दिया हुआ है। एंड ये जो टाइम टेबल है वो बोलो कौन से एग्जामिनेशन का है। यस, इट इज मार्च अप्रैल 2022। इसका मतलब ये होता है कि आपका एग्जाम मार्च में स्टार्ट होगा, अप्रैल तक चलने वाला है। और जो टाइमिंग अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ऑलरेडी बोर्ड ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने जो टाइमिंग दे दिया था, बट टाइम टेबल वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 4th ऑफ मार्च। तो सब लोग फटाफट अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लो कि हाँ, फ्रॉम 4th ऑफ मार्च हमारा टाइम टेबल, हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एंड उसके लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले से ही आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन है, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, वो सारी की सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आपके पास ध्यान रहा, ये दिसंबर का लगभग देखा जाए तो लगभग 5 या 1 हफ्ते 10 दिन और है। राइट, अब आपके पास पूरा जनवरी मंथ है, फरवरी मंथ 50% समझ के चलो, दैट इज 15 डेज या 14 डेज। ओके, तो आपके पास देखा जाए तो 30 प्लस 15 प्लस 5 अप्रोक्सीमेटली 50 डेज का टाइम है। अब आपको इस 15 डेज के अंदर आपको इस तरीके से टाइम टेबल क्रिएट करना है या शेड्यूल करना है कि सो दैट आप अपना पोर्शन टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, रिवाइज करके। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फटाफट कंप्लीट करो और रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, 4th ऑफ मार्च आपका फर्स्ट पेपर है। यस, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? इंग्लिश। तो टाइमिंग क्या है उसका? 10:30 AM टू 2 PM। नॉर्मली जो पेपर होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है, बट यहाँ पे एक हाफ एन आवर का उन्होंने एक्स्ट्रा एक एक्सटेंडेड किया हुआ है। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड ने किया हुआ है इस बार के लिए, ठीक है। एंड ध्यान सुना, ये आपका रिवाइज्ड सिलेबस है, रिवाइज्ड कोर्स है। रिवाइज्ड कोर्स का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यू सिलेबस है उसके ऊपर ये बना हुआ है टाइम टेबल। उसके बाद 5th ऑफ मार्च सैटरडे, ध्यान रखना 4th ऑफ मार्च फ्राइडे था, 5th ऑफ मार्च इज सैटरडे। अगेन शनिवार को आपका टाइमिंग सेम 10:32, बट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हिंदी। सेम डे पे ध्यान देना, पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ है। सेम डे पे आपको सेकेंड हाफ में जो एग्जामिनेशन होने वाले वो आपका टाइमिंग है फ्रॉम 3 to 6:30। और उस दिन किसका एग्जाम होगा? जिन्होंने जर्मन लिया हुआ है, जापानीज लिया हुआ है, चाइनीज एंड पर्शियन। ओके, जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट लिए होंगे या राइट ये लैंग्वेज लिया होगा, उनका 3 to 6:30 का टाइमिंग है। आफ्टर दैट नेक्स्ट संडे आपका हॉलीडे है। संडे हॉलीडे होने के बाद आपको मंडे आना है। सो मंडे 7th मार्च, एंड उस दिन जो एग्जाम होगा वो मराठी मीडियम का, जैसे मराठी सब्जेक्ट, गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली। राइट ना, ये क्या आपका फर्स्ट हाफ में हो रहा है, प्रथम सत्र में। लेकिन जो सेकंड सत्र है या द्वितीय सत्र है, सेकंड हाफ है, वहां पे उर्दू, फ्रेंच, राइट, देन अर्ध मागधी, देन स्पेनिश, देन पाली। तो ये सारे लैंग्वेजेस के एग्जाम होंगे कब? सेकंड हाफ में। और आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये हमारा 7th मार्च का था। 8th मार्च को आएंगे तो 8th मार्च आपका ट्यूसडे है। टाइमिंग अगेन फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट हाफ आपका टाइमिंग सेम 10:32। उस दिन क्या होगा आपका? यस, महाराष्ट्री प्रकृति, ये एक सब्जेक्ट है। और सेकंड क्या है आपका? संस्कृत। मतलब जिन लोगों ने भी महाराष्ट्री प्रकृति और संस्कृत सब्जेक्ट लिया होगा उनका कब एग्जाम है? 8th ऑफ मार्च को है। एंड 3 to 6:30 बोलो किसका है? रशियन का एंड अरेबिक का, जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया होगा। राइट, अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, कॉमर्स वालों बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कॉमर्स और साइंस दोनों के टाइम टेबल को डिस्कस कर रहा हूं। So Wednesday, that is 9th of March 2022, 10:30 to 2 आपका फर्स्ट पेपर आने वाला है OC, that is what? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे ASC लिखा हुआ है। A stands for आर्ट्स, S for साइंस, C for कॉमर्स। चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, ध्यान देना OC आपका 10:30 से 2 का है। लेकिन उस दिन सेकेंड हाफ में कोई पेपर नहीं है। आते हैं 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च दैट इज थर्सडे, जो कि है गुरुवार। एंड गुरुवार के दिन आपको पेपर आने वाला है लॉजिक एंड फिजिक्स। साइंस वालों बहुत ध्यान से सुनना, जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो आ चुका है बोलो थर्सडे।
तो फटाफट आप लोग स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। एंड जो लोग आर्ट साइंस और कॉमर्स के होंगे, जिन्होंने लॉजिक सब्जेक्ट लिया होगा, उनको सेम 10th ऑफ मार्च को आने वाला है। तो देखा जाए तो 9th को अगर ओसी है, 8th को आपका संस्कृत एंड ऑल है, राइट ना, जिन्होंने भी आपका इंग्लिश या सब्जेक्ट जो भी लिया होगा, राइट। सो 4th के बाद अगर आपने हिंदी लिया हुआ है तो 5th मार्च को पेपर है, तो डायरेक्टली 5th के मार्च के बाद ओसी वालों आपको डायरेक्टली 9th मार्च को मिल रहा है पेपर। इसका मतलब 5th के बाद 6th 7th 8th, ये 3 दिन आपको हॉलीडे, और 3 दिन एकदम जम के पढ़ाई करो, जम के रिवाइज करो एंड फटाफट ओसी का एग्जाम दो, राइट। एंड फिजिक्स वालों आपको 4 दिन का वक्त मिलेगा, ध्यान देना, राइट। आगे आता है 11th मार्च में। सो 11th मार्च मतलब कॉमर्स में बात करूंगा तो कॉमर्स वालों ओसी के बाद आपको एक दिन का गैप मिला, दैट इज 10th ऑफ मार्च, और डायरेक्टली 11th ऑफ मार्च फ्राइडे को आपका पेपर है एसपी का। ये कॉमर्स के बच्चे हैं, और अगर कोई आर्ट्स या साइंस के होंगे जिनको होम मैनेजमेंट होगा तो वहां पे वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर 12th ऑफ मार्च, अगेन ध्यान रखना एक दिन का यहां पे गैप दिया हुआ है, ठीक है। 12th ऑफ मार्च का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है। सो केमिस्ट्री का पेपर है, इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स के बाद एक दिन का गैप, मतलब 11th मार्च को एक दिन का गैप है, फिर 12th मार्च को वो केमिस्ट्री का पेपर मिलने वाला है। क्लियर, वेरी नाइस। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज व्हाट, 14th ऑफ मार्च, राइट ना। सो एक चीज और, 12th ऑफ मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस भी होगा, जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है, साइंस का नहीं है सब्जेक्ट, ये पॉलिटिकल साइंस, ओके। अब आते हैं 14th ऑफ मार्च। अब बोलोगे सर 13th ऑफ मार्च कहां गया? 13th ऑफ मार्च संडे था, संडे गया, लेकिन संडे को संडे के हिसाब से टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि जो मंडे का पेपर होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, दैट इज व्हाट, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जो कि मैं आपको पढ़ाता रहता हूं। यस, सो आर्ट्स और साइंस के लिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, राइट, एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉमर्स ऑल्सो। तो दोनों पेपर एक ही दिन है, बोलो कौन से दिन पे है? 14th ऑफ मार्च, दैट इज मंडे। सो अगेन कैलेंडर में ये डेट फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। सेम टाइम सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो कुछ अलग टाइप के सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, राइट ना। सो ये एक देख लो आप क्या एग्जैक्टली 3 to 5:45 तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे की तरफ, तो नीचे आएंगे 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च में आर्ट्स एंड साइंस के लिए कुछ जो अलग सब्जेक्ट, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर साइंस, टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, आई नो आप लोगों ने ये सब सब्जेक्ट नहीं लिया होगा तो कोई जरूरत नहीं इनको पढ़ने की। देन वेडनेसडे, दैट इज 16th ऑफ मार्च को आपको कोऑपरेशन, दैट इज अकाउंट बोल रहा हूं, आर्ट्स एंड साइंस का, आर्ट्स एंड कॉमर्स का पेपर है ये। लेकिन आगे चलेंगे 17th ऑफ मार्च को अगेन पेपर आता है बायोलॉजी, ठीक है। सो बायोलॉजी का पेपर बोलो क्या है आपका? 17th ऑफ मार्च, आपको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है बायोलॉजी के लिए, क्लियर। एंड अगर वही बात करेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स, सो आर्ट्स के लिए बोलो कौन सा पेपर है? हिस्ट्री का, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक, ओके, वेरी गुड। 19th ऑफ मार्च, ध्यान रखना 19th ऑफ मार्च जो साइंस के स्टूडेंट्स है, कई लोग जियोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, राइट ना, भूशास्त्र। सो जो लोग ने जियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उनका 10:30 2 o'clock फर्स्ट हाफ में होने वाला, दैट इज ऑन सैटरडे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मेरे कॉमर्स के बच्चों के बारे में, सो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका सेकेंड हाफ में, बहुत ध्यान से देखो टाइम टेबल में कुछ सब्जेक्ट आपका 10:30 से 2 o'clock है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला ओसी, एसपी, मैथमेटिक्स। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स की, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, सबका पेपर सेकेंड हाफ में, मतलब 3 to 6:30। गलती से सुबह मत पहुंच जाना, समझे क्या, कि जोश में आया पढ़ाई की और पहुंच गया सुबह में, भाई पेपर तो है ही नहीं, राइट। तो ध्यान देना टाइमिंग। सो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है 3 to 6:30, दैट इज इन सेकेंड हाफ। अब बात करेंगे 21st, अगेन संडे आ गया, 20 तारीख, 20 तारीख खत्म, संडे खत्म, आते हैं 21 मार्च को। और 21 मार्च को आएगा जो आर्ट्स और साइंस के बच्चे हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्सटाइल्स, या जिसे बोलते हैं वस्त्र शास्त्र, ओके। सो टेक्सटाइल्स के ऊपर जो सब्जेक्ट होंगे वो देंगे फर्स्ट हाफ में। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कौन सा? बोलो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट इज व्हाट, अकाउंट पेपर। सो बोलो अकाउंट पेपर फिर से कहा गया सेकेंड हाफ में। सो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का पेपर आपका सेकेंड हाफ में आने वाला है स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट कि गलती ना होनी पाए। अगेन अकाउंट के लिए आपको एक दिन का छुट्टी मिला हुआ है, तो सैटरडे को आप एग्जाम दे के आओगे, बराबर, आराम करो, रेस्ट करो, फिर आप रात में पढ़ाई करना स्टार्ट करो, पूरा संडे पढ़ाई करो, राइट, पूरा मंडे आफ्टरनून तक पढ़ाई करो, उसके बाद जाकर के शाम में मतलब 3 बजे आप एग्जाम देना स्टार्ट करो, ठीक है। सो ये था 21 मार्च का पेपर जो कि हमारा हो चुका है। फिर आप देखोगे तो कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे पेपर्स हो गए, फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ये सारे पेपर्स जो लोग ने लिए हुए हैं, राइट ना, ये उनके लिए पेपर देख रहे हो आप लोग। बायोफोकल कोर्सेज दिया यहाँ पे, राइट, सम मल्टी स्किल टेक्नीशियन, दैट इज इलेक्ट्रिकल पेपर है,
तो ये सारे पेपर्स हैं, जहां तक मुझे लगता है कि ये पेपर आपने लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए तो कोई बात नहीं। बट जो मेन पेपर था, बोलो कौन कौन से, कॉमर्स के बच्चों की बात करेंगे तो बोलो कौन सा फर्स्ट पेपर, ओसी, देन एसपी, देन मैथमेटिक्स, देन उसके बाद आया था हमारा अकाउंट, इकोनॉमिक्स। ये सारे पेपर्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए। तो ये लगभग पूरा टाइम टेबल आपके सामने है, राइट। एंड इस टाइम टेबल को मैंने कहां से डाउनलोड किया है, नो डाउट महाराष्ट्र बोर्ड के साइट से डाउनलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये पूरा का पूरा टाइम टेबल, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, बोलो कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, यस इट इज फ्रॉम 4th ऑफ मार्च। तो फटाफट स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन, इन द सेंस फटाफट स्टार्ट करो अपना रिवीजन, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक जो भी लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं वो सब पढ़ते रहो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।